संसद में अब से कुछ ही देर बाद वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा और ऐसे में तमाम विपक्षी दल जहां इसका बाइकआउट कर रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं पर महाराष्ट्र बीजेपी अल्पसंख्यक के प्रकोष्ठ वसीम खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो इस बिल को जो है वो कह रहे हैं कि ये बिल बहुत अच्छा है, इसे भारत में लागू करना चाहिए। ये बताइए कि आपके ही समाज के एक तबका जो है वो इसका विरोध कर रहा है, आप समर्थन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कि क्या कुछ देखते हैं इसमें, क्या संशोधन होना चाहिए, क्या कुछ बदलाव होना चाहिए? देखिए, जो हमारे समाज के लोग हैं वो विरोध करें, वो नहीं चाहते कि हम लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़े। जो हमारे समाज के नहीं हैं वो हमारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, वो हमारे लिए अच्छा करने की कोशिश करें, इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। उनको वो हमारे समाज के हो ही नहीं सकते, वो खाली हमारे कंधे पर बंदूक रखकर, हमारे इमोशन से खेलकर, धर्म को, मजहब को सुरक्षा कवच बनाकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है। उनको मालूम है कि ये बिल आ गया तो हमारी बादशाहत ख़त्म हो जाएगी, हमारी मिल्कियत ख़त्म हो जाएगी। हमने जो कब्ज़ा करके रखा है, जो हमने एक विशेष समुदाय को बेवकूफ़ बनाकर जो हमने वक्त की ज़मीन हथियाई है, वो हमारे हाथ से निकल जाएगी, हमारे हाथ से चली जाएगी। इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा। लेकिन 2014 के बाद कोई कुछ भी करे, जो जनता के हित में है वो होकर रहेगा। अब हमारा समाज, खासकर मुस्लिम समाज, अब विकास की मुख्य धारा से जुड़कर तरक्की करेगा और इस देश के विकास में अहम हिस्सेदारी निभाएगा। हमारे मोदी जी ने जो भी आज तक बिल लेके आए हैं वो 140 करोड़ भारतीयों के फ़ायदे के लिए बिल रहा है। आप चाहे ट्रिपल तलाक हो, ट्रिपल तलाक कानून बिल लेके आए, वो इसी तरह से मुखालफत कर रहे थे, लेकिन आज ट्रिपल तलाक में 80% से ज़्यादा कमी आई है। आज हमारी मुस्लिम बहनें मजबूत हुई हैं, आज हमारी मुस्लिम बहनें सशक्त हुई हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके लिए नरेंद्र मोदी भाईजान हैं। अगर हमको कोई नमक ज़्यादा हो गया इसलिए तलाक दे दिया, या अच्छी नहीं है शक्ल इसलिए तलाक दे दिया, या रंग सांवला है तलाक दे दिया, तो उनको मोदी जी जेल में डाल देंगे और उनको पूरी ज़िंदगी चक्की पीसना पड़ेगा। इसलिए इस तरह के जो माहौल बनाने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ के कुछ तथाकथित लोग, कुछ सेकुलर लोग, ये अब बेनकाब हो चुके हैं। अब यहाँ पर वो कानून आकर रहेगा और जो मिल्कियत है वक्त की, जो वाकई में हमारी थी, वो हमको मिलकर रहेगी। आप बताइए कि विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि बिहार चुनाव नज़दीक आ रहा है, इस वजह से बिल को लाया जाए ताकि वोट बैंक की राजनीति जो की और हिंदू वोट जो है वो बीजेपी के साथ रहे, मुस्लिम वोट भी जो है इस तरफ डाइवर्ट हो। नहीं, ये तो उनकी अपनी सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल तो बहुत पहले ही लागू हो जाना चाहिए था, क्योंकि वक्फ बोर्ड के कुछ ऐसे भूमाफिया हैं जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी अपने कब्जे में रखे हुए थे। आवाम मुस्लिम को इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा था, और आज जो बिल पास होगा उससे आवाम मुस्लिम को बहुत फ़ायदा होगा। ये बताइए कि जिस तरह से जो हम देख रहे हैं कि कई सारे वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे मस्जिदें बनी हैं, उसको लेकर कई मौलाना जो है वो चिंता डरा रहे हैं कि अगर ये बिल पास हो गया तो मस्जिदें और दरगाह जो है वो टूट जाएंगी, कि ज़मीन जिस तरह से, उस पर किस तरह से देखिए, किसी तरह का कोई भी किसी को ख़तरा नहीं है। कल भी जो यहाँ के माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, वो किरण रिजिजू जी ने, उन्होंने कहा है किसी भी तरह की धार्मिक चीज़ों पर कोई ख़तरा नहीं है। मस्जिदें महफूज रहेंगी, दरगाहें महफूज रहेंगी, मदरसे महफूज रहेंगे। जो भी कानून के दायरे में है उसको कोई ख़तरा नहीं होगा। इससे मुसलमान विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा। हमारे बच्चे मदरसों तक सीमित नहीं रहेंगे। हमको अच्छे कॉलेजेस, अच्छे हॉस्टल, अच्छे हॉस्पिटल हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे बनाए जाएंगे। उसमें हमारा समाज सशक्त होगा, हमारे बच्चे मजबूत होंगे और यहाँ का मुसलमान और भी मजबूत होकर नरेंद्र मोदी जी के कंधे से कंधा मिलाकर जो वो सपना देख रहे हैं 2047 में विकसित भारत का, उसको पूरा करेंगे। आज मुसलमान मोदी जी की गारंटी पे पूरी तरीके से भरोसा कर रहे हैं और मोदी जी ने भी अपने कार्यकाल में हर वो सौगात मुसलमानों को दी है, जिससे मुसलमान मजबूत हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ वसीम खान, जिनका साफ तौर पे कहना है कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री, वो इनके भाईजान हैं। अब देखना होगा जब लोकसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा तो किस तरह से विपक्षी नेता इस पर लेकर बहस करते हैं। TV9 भारतवर्ष के लिए मुंबई से शुभम पांडे।